अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है पिछले दिनों गरीदा फारूकी साहिबा के साथ जो कुछ पेश आया, और मैं साथ साथ यहाँ पे फिजा अली की भी बात करूंगी। पहले गरीदा फारूकी के बारे में बात करूंगी। पिछले दिनों जब ये ईरान और यूएस वगैरह के पीस टॉक की बात हो रही थी, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जो है एक इजलास बैठा, उसमें जो है इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था इस्लामाबाद में, और सब मीडिया वालों ने पूरे कपड़े पहने हुए थे। पिछले दिनों गरीदा फारूकी साहिबा ने जो कहना चाहिए कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल ड्रेसिंग करी। हालांकि कहना चाहिए इतने बड़े आप उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे जा रही इंटरनेशनली, और आप इस तरह की इतनी इररिस्पॉन्सिबल ड्रेसिंग करेंगी तो मतलब बातें तो बनेंगी। और एक आप एंकर हैं, आपका एक रुतबा है। गरीदा फारूकी साहिबा को मैं यही कहूंगी कि आपका एक नाम है, मकाम है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, तो आपको उसी के मुताबिक जो है वो चीजें करनी चाहिए। मैं गरीदा फारूकी के हक में बात नहीं करी, मैं किसी के हक में बात नहीं करी, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ न्यूट्रल होके कि जो चीज है वो है, सच और हक की बात करूंगी। बात यह है कि जिस तरह उन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी, गरीदा फारूकी को सबसे पहले अपनी एज देखनी चाहिए। एज के हिसाब से इंसान वो 3 पीस भी पहन सकती थी, फुल कुछ नहीं तो 2 पीस फुल भी पहन सकती थी, और बहुत ज्यादा आपने फिटिंग के कपड़े पहने हुए थे, और जो है आप चाहती तो उसको लूज भी पहन सकती थी। तो मकसद आपका था रिपोर्टिंग करना। हम इसके अगर अपोजिट देखें, ईरान के कितने बड़े बड़े एंकर्स आई हुई थी वहाँ पे, फुल उन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी, अबाया पहना हुआ था प्रॉपर, और जैसे उनकी हालांकि कितने खूबसूरत होते हैं ईरानी, लेकिन उन्होंने अपना जिस्म बिल्कुल रिवील नहीं किया हुआ था, बिल्कुल पर्दे में एक लिमिट में रहते हुए उन्होंने रिपोर्टिंग करी। और इसके अलावा पाकिस्तानी बहुत सारी एंकर्स भी वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने भी प्रॉपर अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी जो इंटरनेशनल होती है। तो मैं यही बोलूंगी कि गरीदा फारूकी साहिबा को कि आप 3 पीस भी पहन सकती थी, और सब आप पूरा जिस्म भी ढक के जा सकती थी अपना। आपने फालतू में मजाक बनवाया अपना इस बात का, क्योंकि आप एक बहुत प्रोफेशनल हैं, इस तरह से आपको सूट नहीं करती ये चीज। सबसे बड़ी बात ये, या तो आपका जिस्म स्मार्ट हो, ठीक है, तो आपके ऊपर अच्छे भी लगे वो कपड़े। एज की बात नहीं, अगर जिस्म स्मार्ट हो तो चले आप पहन लें। इस तरह के आप कपड़े पहन के, ये बहुत कम उम्र लड़की टीनेजर्स के कपड़े होते हैं, तो ये उन पे अच्छा लगता है। तो वही बात है कि दिल बचपन का, एज 55 की, तो वही वाली बात है आपकी। तो मैं यही बोलूंगी कि ये वैसे तो आपका पर्सनल मैटर है, आप कुछ भी पहने, लेकिन ये कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी इंटरनेशनल मीडिया पे, तो आपको चाहिए था कि पूरा प्रॉपर अपना आपको कवर करती। तो वैसे आजकल तो वैसे ही लूज कपड़े पहन का फैशन है, कोई फिटेड कपड़े पहनता नहीं है, तो आप लूज कपड़े पहन, आई डोंट नो आप फिटेड कपड़े पहन के क्या शो करना चाह रही थी, लेकिन बहरहाल जो भी था वो अच्छा नहीं हुआ, और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी जो आवाम है ना, वो कपड़ों से निकलती नहीं है बाहर। अव्वल तो पर्सनल मैटर है आपका, लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो कपड़ों जूतों तक ही रहती है। आपको पता है, एक औरत का टॉपिक मिल जाए उस पर रहती है, तो उससे ऊपर आती नहीं है। अगर उससे ऊपर सोचेंगे तो बड़ा चेंज आएगा माशरे में, लेकिन ये कि इनका दिमाग उस जगह पर अटक जाता है। ज़ाहिर है आप इस तरह आएंगी ड्रेसिंग करके, किसी की नजर ना भी जाते हुए तो नजर जाएगी। तो आपने मजाक बनने का मौका दिया, पिछले दिनों खूब आपकी ट्रोलिंग हुई और अभी भी हो रही है। तो प्लीज आप आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी हर्टफुल। आपको हर्ट भी होता होगा इस बारे में सारी चीजें करने में, तो ये जो है हर्टफुल है। तो प्लीज आप आइंदा अपनी एज और बॉडी टाइप देखकर ड्रेसिंग करेगा, तो इंशाल्लाह आपका बिल्कुल भी मजाक नहीं बनेगा। सेकेंडली मैं फिजा अली की बात करूंगी। फिजा अली का जो वाकया हुआ पिछले दिनों, अच्छा पिछले दिनों फिजा अली के बारे में जो बातें हुई, फिजा अली का जो मॉर्निंग शो आता है, उसमें मैंने भी क्लिप देखा, और मेरे फैंस ने मुझे क्लिप्स भेजे कि मैं इसके बारे में बात करूं। क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरा स्टूडियो बन रहा था, तो मैं आज इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैं उस वक्त वीडियो बना नहीं सकी। तो फिजा अली का जो मैंने सीन देखा वो ये था कि उन्होंने कोई उनके हस्बैंड एथलीट हैं, कोई यूके के नेशनल हैं। फिजा अली को सबसे पहले मैं कहूँगी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा कि आपने शादी करी, अपनी जिंदगी की शुरुआत करी। अल्लाह करे आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा आपकी बच्ची के नसीब आपके नसीब अच्छे करें हमेशा, बहुत खुशी की बात है। लेकिन देखिए, मॉर्निंग शो की लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि फिजा अली के मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ, ना मैं उनके हक में हूँ। मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे थे। मैं फिजा अली के हक में नहीं हूँ, ना मैं उनके अपोजिट हूँ, ना मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ एक न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ। जैसे फिजा अली के ना मैं हक में हूँ, ना मैं उनके अपोजिट हूँ, ना मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं वही बात करूंगी जो मैंने देखा। जाहिर आप एक नेशनल टीवी पे बैठ के मॉर्निंग शो कर रही थी, लोग फैमिलियों के साथ आपको देखते हैं, चीजें देखते हैं आपकी। तो वहाँ पे कोई बातचीत हो रही थी, तो उनके हस्बैंड ने जिस तरह सीन क्रिएट करके उनको गोद में उठाया, और जिस तरह से उठाया वो एक बहुत ही कोई कहना चाहिए बेहुदा अंदाज में था। बेशक वो आपके हस्बैंड है, मैंने आपके इंटरव्यू भी सुना, बेशक वो आपके हस्बैंड थे, और आपके कहना चाहिए बिल्कुल आपका हक है उनके ऊपर। आप जो है आपका हलाल शोहरेंस आपका बिल्कुल आप हक है, आप जैसे चाहें उनके साथ पेश आ सकती हैं, लेकिन अपने घर की हद तक। आपका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप पब्लिक पे आके, टीवी पे आके आप इस तरह की हरकतें करें, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं, और एक फैमिली बैठ के आपका शो देख रही होती है, तो फैमिली के साथ इस तरह शो देखना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपको कैमरा ने नोटिस भेजा, तो इस चीज का ख्याल रखें कि ऐसे सीन क्रिएट ना हो। आपको ये चीज मामूली लग रही होगी, लेकिन ये जो ऑडियंस है इनके लिए चीजें बड़ी हैं।
हैं। ऑब्वियसली ये चीज नेशनल टीवी में बड़ी है, मुझे भी इस चीज पे एतराज है कि आपको बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। और वो जिस वे में आपको उठाया गया था, तो आपकी मतलब बॉडी हर चीज रिवील हो रही थी, तो प्लीज इस चीज को आप सोचें कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोगों को सही गलत गाइड करती है। मैं निदा यासिर के शो की बात करूंगी। निदा यासिर का शो पिछले 18 साल से कामयाब चल रहा है, 16-18 साल हो गए उनको करते हुए, लेकिन निदा यासिर के शो में कभी इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। उनके शो में कभी इस तरह का कोई ऐसा बेहूदियों वाला वाकया नहीं हुआ कि इस तरह पैमरा उनको नोटिस भेजे। तो प्लीज आप कुछ निदा यासिर का शो देखा करें, वो उनका लिमिट्स बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करता, और आप अपना प्रोडक्टिव शो किया करें ताकि आपसे कुछ सीखें। बहुत अच्छी बात है कि आपने भी, मैंने अगले दिन वीडियो देखी, बहुत अच्छी बात है आपने माफी भी मांग ली जब पैमरा का नोटिस आया, आपने माफी भी मांग ली उसके बारे में, बहुत अच्छी बात है, आपको गलती का एहसास हुआ, इट्स वेल एंड गुड। और मैं पाकिस्तानी अवाम को भी कहूंगी फिजा अली को माफ कर दें, उन्होंने माफी मांग ली है और आइंदा वादा किया है कि वो सच्चे दिल के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो स्क्रीन पर आते हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको एक एज अ सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं, लोग आपको समझते हैं, आपसे सीखते हैं। तो प्लीज आपके ऊपर बीइंग अ वुमेन, आपके ऊपर जो है एक आप बहुत बड़ी मतलब सेलिब्रिटी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, एक मॉर्निंग शो कर रही हैं। आप पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, आप अपने घर में कुछ भी करें, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन बात ये हो रही है कि ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करें। इस्लाम में भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करें, आपको जो घर में करना है करें, लेकिन पब्लिक पे आके प्लीज बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर बाउंड्रीज। एक बाउंड्री होती है, नहीं तो कल को तो ऐसे लोग अपने बेडरूम की भी वीडियोस डालने लग जाएंगे, बस यही कसर बाकी रह गई है। अभी जो लिमिटेशंस कायम है वो भी नहीं रहेंगी, तो प्लीज इस चीज का ख्याल करें, बेहूदगी नहीं फैलाएं नेशनल टीवी पे, और ख्याल करें और शो को अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिव करें। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक यहाँ एंड करती हूँ। डॉक्टर इंजीनियर मीडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।